एवरीवन, अपनी प्रेगनेंसी के वीडियो के क्रम में आज बात करते हैं उन पेशेंट के बारे में जो कि कम उम्र के हैं, यानी कि 18 साल से कम है और उनको प्रेगनेंसी रुक गई है और उन्हें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना भी जरूरी है। तो ऐसे में हम इसको टीन एज प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स जच्चा या बच्चा दोनों को आती हैं वो नॉर्मल पेशेंट से थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं। एक तो माँ का शरीर पूरी तरह तैयार नहीं होता है बच्चा कंसीव करने के लिए और डिलीवरी के लिए, तो दिक्कतें भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे उनमें खून की कमी हो सकती है जिसकी वजह से उनको आए दिन चक्कर आता है, वो लेटी रहती हैं, अपने घर कुछ काम नहीं कर पाती हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है। हो सकता है उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जिससे उनके सर में दर्द रहता है बराबर, और बच्चे को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलने की वजह से उसका भी ग्रोथ कम हो जाती है। और नीचे यूट्रस डेवलप नहीं है तो उसकी वजह से बच्चा समय से पहले हो सकता है। तो कम दिन के बच्चों में कुछ कुछ दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। इसका एक अलग से टॉपिक बाद में कवर करेंगे। और कुछ मेंटल स्ट्रेस भी होता है कि हमारी पढ़ाई छूट जाएगी या लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह की कुछ कुछ दिक्कतें जो कम उम्र के बच्चों में ज्यादा देखी गई हैं। तो इसमें अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो घर वालों का पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर हस्बैंड अच्छे से सपोर्ट करे और डॉक्टर को समय समय पे दिखाती रहें तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी कम भी हो सकते हैं। और बच्चे को क्या दिक्कत आ सकती है, बच्चा जैसे कम दिन का पैदा हो गया तो कम दिन के बच्चों में कुछ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। जैसे कि एक तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, दूसरा उसको सांस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगर इस तरह की बच्चा कम दिन का पैदा हो रहा है तो बच्चे के डॉक्टर को प्रॉपर आप दिखाइए ताकि उसकी जो भी दिक्कतें हों वो समय से उसको दूर की जा सके। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में ध्यान में रखना चाहिए, जैसे समय समय पे डॉक्टर को जरूर दिखाएं और जितना भी डॉक्टर आपको जरूरत के टेस्ट बोलती वो भी जरूर कराएं। तो शुरुआत के अगर अर्ली 3 मंथ्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तब भी आप महीने में एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाएं। 2 टीके लगते हैं उसको आप लगवा सकते हैं। समय समय पे अल्ट्रासाउंड, ब्लड का टेस्ट हम लोग कराते हैं, वो भी कराना चाहिए। और 8वें महीने में आप मरीज को 15-15 दिन में दिखाइए और 9वें महीने में आप पेशेंट को हर हफ्ते दिखाना चाहिए। तो इसमें पता चल जाता है कि एक तो बच्चे का वेट कितना है, उसका पानी कितना है, उसके गले में कोई कॉर्ड वगैरह तो नहीं फंसी है। तो कभी कभी हम लोग लास्ट अल्ट्रासाउंड की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगा। जैसे कि अगर बच्चा उल्टा है, अगर पहला बच्चा उल्टा है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में खतरा हो सकता है, तो हम लोग सिजेरियन की सलाह देते हैं। अगर कभी कभी मरीज के जैसे पानी कम होता है, इसको amniotic फ्लूइड कहते हैं, उससे भी बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, तो ऐसे केस से भी हम लोग सिजेरियन डिलीवरी के लिए बोलते हैं। कभी कभी बच्चे के गले में 2-3 बार कॉर्ड फंसी होती है नाल, तो जिसकी वजह से भी बच्चा नॉर्मली डिलीवरी में उसको दिक्कत आती है, तो ऐसे में भी हम लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और 9 मंथ के टाइम पर एक अपना बैग हमेशा मरीज तैयार रखें, सारे रिकॉर्ड्स एक साथ संभाल करके रखें ताकि आपको जरूरत के समय पर इधर उधर देखना ना पड़े और आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंचे। और ये भी ध्यान रखें कि किस किस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएं। जैसे कभी भी आपको चक्कर आए, बहुत तेज सर में दर्द हो सकता है आपका बीपी बढ़ा हो, तो डॉक्टर के पास जरूर लेकर के जाएं। कभी भी आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा जिसकी नॉर्मल पोजीशन बच्चेदानी के ऊपर की साइड में होती है, कभी कभी वो ऊपर ना जा करके नीचे के सेगमेंट में ही रह जाता है, तो ऐसे में ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है। तो इस केस में भी ये इमरजेंसी कंडीशन है और डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और जब कभी आपका पेशेंट का बच्चा ना घूमे, उसके मूवमेंट आपको लगे कि नॉर्मल से कम हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास अर्जेंट जाना चाहिए। तो बच्चे की धड़कन चेक होती है, अगर धड़कन दवा वगैरह से ठीक हो जाती है तो हम लोग घर भेजते हैं, और अगर धड़कन कम होती है तो तुरंत एडमिट करके फिर आगे की सलाह दी जाती है। तो ये सब तो बहुत ही छोटी सी और बेसिक बातें थी जो कि मैंने आपको बताई, इसका ध्यान रखें तो दिक्कतें कम आएगी। तो आज तो बस इतना ही था, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।